जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे डिस्कवर सबलाइम जॉय थ्रू साउंड, फील द इनर पीस एंड जॉय। तो हम आज ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन की हम बात करने वाले हैं। तो आज का पूरा टॉक है वह कुछ पॉइंट्स में रहेगा। पहला पॉइंट्स है पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। फिर डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्पिरिचुअल रेफरेंसेस एंड व्हाट इज द साइंटिफिक रिसर्च अबाउट द चैंटिंग, एंड फाइनली द बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग महामंत्र। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो साउंड वाइब्रेशन की क्या शक्ति क्या है, तो हम देते हैं कि साउंड बहुत ही पावरफुल है। अगर आप कभी हॉरर मूवी देखें और हॉरर मूवी का साउंड म्यूट कर दें, तो केवल जस्ट बाई सीइंग आपको उतना डर नहीं लगेगा। ये हॉरर जब मूवी आती है तो उसका जो साउंड होता है, साउंड बेस ऐसा साउंड होता है कि वो फिर हमें कुछ अलग अलग तरीके के इमोशंस को वो जागृत कर सकता है। तो जो साउंड है वो अलग अलग रेवोल्यूशंस या इमोशंस, रेवोल्यूशन क्रिएट करता है, इमोशन को जागृत करता है। और इसीलिए जो है, चाहे जो साउंड या जब सॉन्ग भी गाए जाते हैं तो उसमें भी जो साउंड, जो शब्द हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ केस स्टडी किए गए हैं। तो ये केस स्टडी में बताया गया कि एक पेड़ था, तो उस पेड़ के पास कुछ लोग जाते थे और उस पेड़ के पास जाकर कुछ लोग कुछ जो है अब्यूजिंग वर्ड बोलते थे बार बार, और ऐसा सबको बोला गया कि आप जाकर वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द बोलो, और डेली सभी लोग जाकर उसको कर्स करते थे। और धीरे धीरे बारंबार इस तरह के शब्द बोलते 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 रहने से एक दिन वो जो पेड़ है वो गिर गया, सूख गया और गिर गया। तो हम देखते हैं कि साउंड इतना पावरफुल है। या और भी कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि
जो है अलग अलग तरह का जो साउंड जो है प्ले करने से जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो अलग अलग तरीके से होती है। और न केवल ये ट्री की बात है, अलग अलग हमारे शरीर पर, हमारे मन पर भी इस साउंड का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ये जो साउंड जब हम प्ले करते हैं तो हम जब बात कर रहे हैं इस मंत्र की, मंत्र भी क्या है, एक साउंड है। तो संस्कृत में जब हम मंत्र की बात कर रहे हैं तो मंत्र में दो वर्ड हैं। मंत्र में मन और त्र, मन प्लस त्र। तो मन मतलब माइंड और त्र मीन्स तारने वाला या टू डिलीवर, जो डिलीवर करता है। इसलिए संस्कृत में कहते हैं मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे मतलब मुक्त कर दे, जो माइंड को डिलीवर करे उसको कहते हैं मंत्र। तो इसीलिए ये जो मंत्र है यह हमारे वैदिक लिटरेचर में अनेकों तरह के मंत्र हैं जो रिकमेंड किया जाता है कि हम अलग अलग तरीके के मंत्रों का उच्चारण करें। और ये जो मंत्र हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। क्यों पावरफुल है? क्योंकि इसमें जो साउंड है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा बोलें, हम उसकी प्रशंसा करें, अप्रिसिएशन के कुछ शब्द बोलें, और एक दूसरे व्यक्ति को हम कुछ अच्छा ना बोलें, कुछ बैड वर्ड बोलें, तो हम देखते हैं कि कुछ जो शब्द हैं, कुछ शब्द वही कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सम ABCD या वो कानों के द्वारा अंदर जाता है, और अप्रिसिएशन के जो शब्द है वह सामने वाले के हृदय पे क्या प्रभाव करते हैं कि वह आपके लिए आपका मित्र बन जाता है। और वही कुछ शब्दों का कॉम्बिनेशन कुछ अलग हो गया और वो बैड वर्ड है और अंदर गया और वो आपके लिए शत्रु बन जाता है। कुछ उसको स्पर्श भी नहीं किया लेकिन कुछ शब्द बोल दिए और वो कानों के द्वारा अंदर गया और सामने वाले को बहुत ही विचलित कर देता है, या सामने वाला आपको गले लगाने के लिए आ सकता है, या सामने वाला आपको मारने के लिए भी आ सकता है। कुछ शब्द, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो शब्द है, साउंड, वर्ड, उसमें शक्ति है, वो पावर है। ठीक है, आप देखते हैं कि कुछ साउंड प्ले होता है जिसके कारण लोग रोने लगते हैं। कुछ ऐसे साउंड हैं जिसको बजने पर लोग जो है एकदम उनके इमोशंस जाग आते, चाहे वो पैट्रियोटिक कुछ देशभक्ति जैसा या कुछ या ट्रेजेडी या कुछ एक्शन या कुछ रोमांटिक या कुछ भी, अलग अलग जो है शब्द, अलग अलग साउंड के द्वारा अलग अलग तरह के इमोशंस भी आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो शब्द है, और इसीलिए कहा जाता है कि बिफोर स्पीक थिंक ट्वाइस, क्योंकि ये जो शब्द है इसमें एनर्जी है। मैं जैसे कई बार हम कहते भी हैं कि अगर अब कोई कहे कि भाई मंदिर आना चाहिए, तो हम कहें क्यों मंदिर आना चाहिए? क्योंकि जब आप मंदिर आते हैं तो मंदिर में ठीक है भगवान का दर्शन तो है ही है, लेकिन मंदिर में आने पर मंदिर में कुछ शब्दों की शक्ति है। जैसे कोई मंदिर आता है तो कहता है कि यहाँ बहुत आई फील वेरी रिलैक्स, थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ शांति का। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ मंदिर के अंदर कुछ कीर्तन, कुछ मंत्र
ये वो जो साउंड है उसकी एनर्जी चारों तरफ वो घूम रही है, और इसलिए मंदिर में आने पर किसी व्यक्ति को बहुत रिलैक्स फील होता है। आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में भी साइलेंस है बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हॉस्पिटल में जाकर आप कहेंगे कि वाह आई फील वेरी रिलैक्स। नहीं, वहां भी शांति तो है, लेकिन वो शांति कैसी है? डिस्टर्बिंग है, क्योंकि वहां पर कोई चीख रहा था, कोई कराह रहा है, किसी की मृत्यु हुई है, तो वो साउंड वहां पे चारों तरफ फैला हुआ है। इसी तरह अगर आप कहीं मॉल्स में जाएं, किसी मार्केट में जाएं, तो वहां जाते ही थोड़ा व्यक्ति पैशनेट हो जाता है, क्योंकि वहां पे उस तरह के साउंड एनर्जी है। तो जो ये एनर्जी है, साउंड की एनर्जी, वो हर तरफ है और वो हम पर प्रभाव डाल रही है प्रतिदिन, हर तरफ। जो शब्दों की शक्ति है वो डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे ऊपर प्रभाव डाल ही रही है। इसीलिए अगर कहा जाता है कि जो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कैसा शब्द बोल रहे हैं। पहले पुराने समय में लोग अपने बच्चों का नाम आध्यात्मिक कुछ रखते थे, कुछ भगवान के नाम पर, ऐसा समय। क्यों? क्योंकि जो बार बार उन शब्दों को जब बोलेंगे तो उसमें एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए नाम भी ऐसा रखा जाता था कि बार बार उन शब्दों की आवृत्ति हो और जिसके कारण कुछ शक्ति। तो जो मंत्र है, इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्र में जो मंत्र दिए गए हैं वो बहुत ही पावरफुल, अलग अलग तरीके के मंत्र हैं, बहुत ही पावरफुल। तो ये जो मंत्र है, यहाँ पर हम लोग दो तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। एक है जिसे हम जपा कहते हैं, जपा, और दूसरा है कीर्तन जिसे कहते हैं, या संकीर्तन कहते हैं। जपा मतलब कि पर्सनल मेडिटेशन करते हैं, मंत्र के ऊपर पर्सनल मेडिटेशन। और वही मंत्र को जब हम साथ में मिलकर, कांग्रेगेशनल चैंटिंग यानी एक साथ मिलकर गाते हैं उच्च स्वर में, तो उसे संकीर्तन कहते हैं। जैसे अभी जब आरती होती है तो हम लोग क्या करते हैं? संकीर्तन करते हैं। मंत्र वही है, लेकिन साथ में गाते हैं तो वो संकीर्तन हो गया। अकेले में करेंगे तो वो जपा हो गया, जप करना। तो ये पूर्ण रूप में यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जैसे अगर हम पहले शास्त्र प्रमाण देखते हैं कि शास्त्र में, अलग अलग शास्त्रों में इसका प्रमाण दिया गया है कि किस तरह यह कार्य करता है। तो एक श्लोक आता है, कृतयध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। देखिए 4 युग हैं और हर युग में भगवत प्राप्ति के अलग अलग तरीके थे। जैसे बताया गया कि सतयुग में कृतय ध्यायतो विष्णु। सतयुग मतलब में उसमें मेडिटेशन ऑन सुपर सोल, यानी आत्मा वो ध्यान किया करते थे। लेकिन ये सतयुग में था। आज भी बहुत लोग ध्यान करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये जो ध्यान है ये कलयुग के लिए उतना रिकमेंडेशन नहीं है इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो ध्यान पद्धति है, या जिसको वास्तविक रूप में यह ध्यान पद्धति 8 अंगों में होकर जाती है, जिसे अष्टांग योग पद्धति कहा जाता है। अष्टांग योग पद्धति जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस तरह होते हुए ध्यान और लास्ट में समाधि की स्थिति आती है। तो जो ध्यान योग है ये सतयुग के लिए बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों की आयु बहुत हुआ करती थी। कलयुग में सामान्यतः इस समय आयु बताए गए 100 वर्ष, और इसका 10 गुना
द्वापर युग में, और इसका 10 गुना त्रेता युग में, और इसका 10 गुना सतयुग में। मिनिमम आयु की बात कर रहे हैं। तो सतयुग में लोगों की आयु बहुत ही लाखों वर्ष हुआ करती थी। और इसीलिए कई बार हम स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं कि किसी ने, जैसे विश्वामित्र ने 60,000 सालों तक तपस्या किया, या हम रामायण को लिखने वाले जो वाल्मीकि जी का वर्णन आता है कि वो तपस्या कर रहे थे, तो वो क्या हुआ कि चींटियों ने पूरा घर बना लिया था उनके शरीर पर, एंट हिल से ढक गए थे वो। तो ऐसा ध्यान लोग करते थे। आजकल पहली बात, इतनी उम्र नहीं, इतना हमारे पास जो है आयु भी नहीं है, और ध्यान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये 8 अंगों में जाता है। यम क्या करना है, यम नियम आसन। अभी उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि आप जो व्यक्ति जैसे बैठा है वैसे ही बैठा रहेगा जब तक मैं क्लास लूंगा। जैसे बच्चे खेलते हैं ना स्टैच्यू, अगर आपने ऐसे हाथ रखा है तो ऐसे ही रखिए 1 घंटे तक। बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। हम एक स्थिति में, घंटों की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ मिनटों तक भी एक स्थिति में रहना हमारे लिए आसान नहीं है। वो होता है आसन। तो मतलब अष्टांग योग पद्धति में जो ध्यान है वो तो 7वां 8वां सोपान है। उसमें पहले यम नियम आसन, यानी हम पहले आसन ही नहीं कर सकते हैं। प्राणायाम मतलब अपने शरीर के अंदर की वायु को एक साथ जो है नियंत्रित करना, और समाधि की स्थिति ऐसी आती है कि अगर आपके ऊपर सर पर अगर बिल्डिंग भी गिर जाए तो भी आपका ध्यान भंग न हो। दैट इज कॉल्ड समाधि। अभी हम एक मच्छर है यहाँ पर आ जाए और काटना शुरू कर दे तो हमारा ध्यान भंग हो जाएगा। तो ध्यान योग पद्धति उन समय के लिए थी जब लोगों की आयु बहुत अधिक हुआ करती थी, और तो उस समय लोग कृतय ध्यायतो विष्णु, लोग ध्यान योग पद्धति का उपासना किया करते थे। कलयुग के लिए ध्यान करना लोगों की बस की बात नहीं है। अभी तो आप थोड़ा ध्यान करना बैठेंगे तो तुरंत डिस्टरबेंस हो जाएगा। हम एक आसन में हम अधिक देर तक बैठ भी नहीं सकते हैं। पहले के लोग एक आसन ऐसे लगाया तो कितने साल तक, महीने की बात नहीं है, सालों सालों तक एक आसन में बैठे रह जाते थे। आजकल कहां संभव है। इसीलिए कहा गया कि कलयुग के लिए यह ध्यान योग उतना रिकमेंड नहीं रहा। ठीक है, छोटा मोटा ध्यान कर सकते हैं। फिर आया त्रेतायाम यजतो मखई। त्रेता में हुआ यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता था। त्रेता युग में भगवत प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ किया जाता था। आज भी हम लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ के द्वारा जो है भगवत प्राप्ति आज के युग में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यज्ञ तब सफल माना जाता था जबकि यज्ञ कराने वाला पुरोहित और यज्ञ मतलब जो यज्ञ में बैठ रहा है, यज्ञ का जो जिसने आयोजन किया उसे कहते हैं यजमान। तो यजमान भी और पुरोहित भी दोनों भी पूर्ण शुद्ध हुआ करते थे। ऐसा पुरोहित जिसने कभी भी अपने जीवन में असत्य भाषण नहीं किया है, झूठ नहीं बोला है, ऐसा व्यक्ति जब संस्कृत के कुछ प्रमुख मंत्रों का उच्चारण किया करता था और उससे आहुति दिया करता था, तब जाकर यज्ञ का सफल होता था। आजकल अगर ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढिए जिसने कभी जीवन में सत्य भाषण असत्य नहीं बोला हो। आजकल तो संस्कृत बोलने वाले भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। संस्कृत के मंत्र भी अच्छे से लोगों को बोलना नहीं आता है। और सिर्फ पुरोहित ही नहीं, यजमान भी ऐसा होना चाहिए कि जो कि पूर्ण शुद्ध हो हृदय से, पूर्ण शुद्ध हृदय से। तो यजमान शुद्ध होना चाहिए, पुरोहित शुद्ध होना चाहिए, और यज्ञ में जो सामग्री है वो भी पूर्ण शुद्ध होना चाहिए।
अभी यज्ञ के लिए हमें चाहिए घी। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 200-250 रुपए किलो से लेकर 2500 रुपए किलो तक का घी मिल जाएगा, देसी घी। और सभी पे लिखा रहता है शुद्ध देसी घी। अभी कौन सा शुद्ध है कौन सा नहीं है? 250 रुपए किलो पे भी लिखा है शुद्ध गाय का देसी घी, और 2500 रुपए वाले किलो पर भी लिखा है। तो वस्तुओं की भी शुद्धता पूर्ण रूप में आजकल की कलयुग में हम क्या खा रहे हैं, हम कह नहीं सकते कि ये पूर्ण शुद्ध है। तो शुद्धतम भगवत की प्राप्ति जब तक शुद्ध सामग्री हो, शुद्ध यजमान हो, शुद्ध पुरोहित हो, शुद्ध मंत्र का उच्चारण हो और पूर्ण शुद्धता के साथ किया जाए, तब जाकर ऐसे यज्ञ से जो है स्वयं भगवान प्रकट होते थे। यज्ञ से आहुति देने पर यज्ञ से भगवान प्रकट हुए, कहते थे वरदान मांगो। ऐसा आजकल यज्ञ करते रहते हैं, भगवान तो नहीं निकलते, धुआं बहुत निकलता है। लोग उससे परेशान होते हैं। हाँ, किया जा सकता है, अभी भी कई जगहों पर यज्ञ किया जाता है, लेकिन उस यज्ञ के द्वारा उस भगवत प्राप्ति करना आज के लिए भी संभव नहीं है। फिर आया द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाकर वहां पे अर्चा विग्रह का भगवान को बिठाकर उनकी पूजा अर्चना किया थी, जैसे यहाँ भी मंदिर में हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान अभी भी किया जाता है, यज्ञ अभी भी किया जाता है और मंदिर में पूजा अभी भी किया जाता है, लेकिन सिर्फ इसके द्वारा भगवत प्राप्ति बड़ा संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कितने लोग प्रतिदिन मंदिर आ सकते हैं, और अगर प्रतिदिन मंदिर आए भी तो कितने लोग मंदिर के अंदर जाकर अर्चा विग्रह कर सकते हैं, पूजा आराधना। मंदिर के अंदर आप देखेंगे, मंदिर में सब लोग प्रवेश अंदर नहीं करते हैं जहां पर भगवान का विग्रह है। जो पुजारी है वो पुजारी मंदिर के अंदर जाने से पहले उसको स्नान करना पड़ता है हर बार, और कुछ खा लिया तो स्नान करना पड़ेगा बिना खाए पिए। और कपड़ा, हर बार कपड़ा एकदम शुद्ध होना चाहिए, और सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं। ऐसे कई नियम, नीति नियम होते हैं जो सभी के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए कलयुग के लिए बताया गया कि कलयुग के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? कलौ तद हरि कीर्तनात्, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण। अभी आप यज्ञ कराएंगे तो यज्ञ के लिए पैसे लगेंगे, मंदिर बनाएंगे मंदिर के लिए पैसे लगेंगे, लेकिन नाम, भगवान का नाम बोलने में कोई खर्च नहीं है। आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय। तो कलयुग में लोगों की उम्र कम होती है और लोग खर्च करने से डरते हैं, पैसा भी ठीक से नहीं है। तो कहा कि कलयुग में एक बहुत ही आसान तरीका है, वह है कि कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन ही, भगवान के नाम के कीर्तन करने से वही फल है मिलेगा जो द्वापर युग में मंदिर बनाकर पूजा करने से मिलता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था, सतयुग में हजारों साल तक तपस्या करके ध्यान करने से मिलता था। वही फल केवल यहाँ पे भगवान के नाम का उच्चारण करने से मिल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह शास्त्र कह रहा है। कृतयध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में हरि कीर्तन। तो ये जो ऐसे जो भगवान के नाम का जो जप है वो सभी रिलीजन में है, क्रिश्चियनिटी में भी दिया है। Christ glorified the Lord's holy name by saying, Our Father who art in heaven, hallowed by thy name. या यहाँ तक कि मुस्लिम में भी, इस्लाम में भी, मुस्लिम रिपीटेडली चैंट द सेक्रेड नेम ऑफ गॉड और अल्लाह। या सिखिज्म में गुरु नानक प्रेड, इन ambrosial hours of the morning I meditate on the grace of the true name. और ऐसे ही बात बुद्धिज्म में भी कहा गया है, बुद्धिस्ट also practice repetition of the name of Lord Buddha, नामो अमिदु बत्सुहु। तो ऐसा ही सनातन धर्म में भी भगवान के नाम की बात कही गई है।
सनातन धर्म रिकमेंड्स रिपीटेशन ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मंत्रा। हमारे वैदिक संस्कृति में मंत्र के रूप में भगवान के नाम का बारंबार उच्चारण करने की बात कही गई है। तो जब हम इन मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं तो ऐसे शास्त्र में एक रेफरेंस दिए गए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामना कलिकलमस नाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। तो कह रहे हैं कि यह 16 नामों वाला यह जो मंत्र है, इति षोडशकम नामना, ये दिख गया इति षोडशकम, षोडशकम मतलब 16। 16 कैसे हुए? हरे 1, कृष्ण 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कहते ये 16 नामों वाला जो मंत्र है, कली कलमस नाशनम, कलयुग के कली यानी कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने वाला है। After searching throughout all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for the age than the chanting of the Hare Krishna. कह रहे नातः परतरोपाय, अन्य कोई उपाय नहीं है। कौन कह रहा है? सर्व वेदेषु, सभी वेद एक साथ कह रहे हैं कि यह 16 नाम वाला जो यह मंत्र है, यह वास्तविक रूप में कलयुग के लिए इससे बड़ा और कोई मंत्र या कोई उपाय नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग कहता है कि भाई इस मंत्र को जपो, इस मंत्र को जपो। ऐसे तुम कोई भगवान का कोई भी नाम हम जप सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे वैदिक शास्त्र को खोलें और उसमें देखें कि भाई कलयुग के लिए कौन सा मंत्र दिया गया है, तो बता रहा है इति षोडशकम नाना कली कलमस नाशनम। ये यहाँ पे कली कलमस, कलयुग के कलमश को हटाने वाला, ये कली संतरण उपनिषद में लिखा है। दूसरा ब्रह्मांड पुराण में लिखा गया है, नाम संकीर्तन देव तारकम ब्रह्म दृश्यते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द मंत्र संकीर्तन, public chanting of Hare Krishna Mahamantra delivers a complete revelation of all of spiritual reality। ब्रह्मांड पुराण कह रहा है कि जो हम यह नाम संकीर्तन करेंगे, तारकम ब्रह्म दृश्यते, यह मुक्त कर सकता है। तो हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम कह रहे हैं, नहीं हम नहीं कह रहे हैं, हमारे वैदिक शास्त्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, विशेष रूप से कलयुग की दृष्टिकोण से। और भी रेफरेंस है, श्रीमद् भागवतम में रेफरेंस है, कलर दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब कलयुग एक पर्सोनिफाइड पर्सन भी था, तो महाराज परीक्षित ने देखा कि जो एक व्यक्ति है वह जो गाय है उसको वो मार रहा है। तो महाराज परीक्षित तुरंत उसके पास गए और उसको मारने के लिए गए कि नहीं, तुम गाय या बैल को आप मार नहीं सकते, धर्म के स्तंभ हैं। तो महाराज परीक्षित, तब जो कलयुग है वह महाराज परीक्षित के शरण में आ गया, कहा कि नहीं आप मुझे क्षमा दान करिए, आप मुझे मत मारिए। तो आचार्य बताते हैं कि महाराज परीक्षित ने, क्योंकि कलयुग जब कोई शरण में आ जाता है तो उसकी रक्षा करना उस व्यक्ति का कर्तव्य होता है, लेकिन वास्तविक रूप में महाराज परीक्षित ने कलयुग को क्यों क्षमादान दिया? क्योंकि ये श्लोक बताता है, इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलर दोष निधे राजन, हे राजा ये जो कलयुग है ये दोषों का खजाना है, लेकिन अस्ति है एको महान गुना, लेकिन इसमें एक महान गुण भी है। कलयुग में हर तरफ दोष ही दोष है, लेकिन इसमें एक महान गुण क्या है
कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मुक्त संगः परम व्रजेत, हम मुक्त हो सकते हैं, इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारा नहीं, इससे कि क्योंकि यह केवल इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही वो फल मिल जाता है जो कि सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सतयुग में मिला करता था। और नारायण संहिता में कहा गया है, द्वापर्यैरजनैर्विष्णो पंचरात्रैषु केवलैः कलौ तु नाम मात्रेण पूजयते भगवान हरिः। In the age of Kali, people should simply chant the holy name of the supreme personality of Godhead. कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप करने से ही यह है सारे फल हमें मिल जाते हैं। और भी रेफरेंस हैं, हरे नाम हरे केवलम कलयो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि हरि का नाम ही केवल उपाय है, कलौ नास्तेव, और कलयुग को नष्ट करने वाला है, नास्तेव, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जैसे 3 बार कहा गया है, किसी भी चीज की 3 बार जो रिपीटेशन है ये सिद्ध करता है कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं, इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो 3 बार बोल दिए कबूल है कबूल है कबूल है, तो मैरिज हो जाती है, और 3 बार बोल दिए तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। मतलब 3 बार किसी चीज को कहने का मतलब कि यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि हरि का नाम और हरि का नाम ही केवल एक उपाय है, और 3 बार बोला गया नास्तेव, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान का नाम यह श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में दिया गया है। श्रीमद् भागवत में भी और दूसरा रेफरेंस है, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसं धार्मः परस्पृतः भक्ति योगो भगवती तन्नामः ग्रहणादिभिः। Devotional service beginning with the chanting of the holy name of the Lord is the ultimate religious principle for the living entity in human society. कह रहा है कि वो सेवा जो कि भगवान के नाम के साथ प्रारंभ होता है, वो वास्तविक रूप में पूरे मानव समाज के लिए जो है सबसे बड़ा सिद्धांत है, सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो चाहे रामायण की बात करें, चाहे महाभारत की बात करें, चाहे गीता की बात करें, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, या पुराणों की बात करें, हर जगह पर एक कॉमन बात कही गई है कि कलयुग में अगर कोई उपाय है तो वह है भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण। और इसीलिए हम बारंबार इस पर जोर देते हैं कि हम भगवान के नाम के पवित्र नाम का उच्चारण करें। तो ये स्क्रिप्चुरल रेफरेंस हुआ। अब इसका साइंटिफिक रिसर्च अगर हम देखें, इस चैंटिंग के ऊपर अनेक साइंटिफिक रिसर्च किए गए। द हरे कृष्ण महामंत्र इफेक्ट ऑन स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड द 3 गुणास, 3 गुण। 3 गुण कौन कौन से पता है आपको? एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। तमोगुण मतलब वो जिसमें कि आप क्या सही है क्या गलत है, सही को गलत और गलत को सही समझते हैं। रजोगुण क्या है कि वहां पर सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं, और सतोगुण में सही गलत, सही को सही और गलत को गलत समझ सकते हैं। तो कहे हरे कृष्ण मंत्र, ये रिसर्च किया डेविड वी वुल्फ, PhD, LCSW, फाउंडर सत्व एटॉम इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक बहुत रिसर्च किया जहां पर स्ट्रेस और डिप्रेशन पर हरे कृष्ण महामंत्र का जो है ये साउंड
ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि 3 ग्रुप्स ऑफ 62 सब्जेक्ट्स में कुछ मेल और फीमेल पर इन्होंने 25 मिनट तक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में ये एक रिसर्च किया और इन्होंने देखा कि जो रेगुलर जो हरे कृष्ण अलग अलग मंत्र जो है इसमें दिए गए, तो ये रिसर्च किया गया। इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है? रिसर्च ऑन द ग्रुप ऑफ 31 मेल्स एंड 31 फीमेल, 31 पुरुष और 31 महिलाओं पर यह रिसर्च किया गया और रिसर्च में पाया गया जो स्ट्रेस है उसका एक इंडेक्स, क्लिनिकल स्ट्रेस इंडेक्स बनाया गया। डिप्रेशन को जनरलाइज कंटेनमेंट स्केल के ऊपर नापा गया और 3 मोड्स ऑफ नेचर, यानी कि हम कितने सत्व गुण में रहते हैं, कितने पैशनेट हो जाते हैं या कितने तमोगुण में हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च किया गया। तो 3 ग्रुप्स ऑफ 62, 3 ग्रुप बनाए गए थे। तो महामंत्र, जो ग्रुप महामंत्र चैंट करता था वो 24 लोग थे। अल्टरनेट दूसरा कोई जो मंत्र जपते थे वो 19 लोग थे और एक कंट्रोल ग्रुप था 19 लोगों का। ये 3 ग्रुप बनाए गए और इन 3 ग्रुप पर उन्होंने पूरा ये एक थीसिस बनाया, रिसर्च किया और इस रिसर्च के बाद उन्होंने पाया, इसका आउटकम क्या हुआ ये दिखा रहा है। ये जो महामंत्र जो ग्रुप है, जो महामंत्र जो ग्रुप था उस ग्रुप में देखा गया डिक्रीज इन स्ट्रेस। ठीक है, सबसे अधिक स्ट्रेस डिक्रीज इस ग्रुप में हुआ जो ग्रुप महामंत्र चैंट कर रहा था। डिप्रेशन डिक्रीज भी सबसे अधिक हुआ और सत्व गुण में इंक्रीज भी सबसे अधिक हुआ। बाकी के सब आप देख रहे हैं कितने डाउन में जा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक जो मतलब हरे कृष्ण मंत्र जिन्होंने चैंट किया उनका वो अब सत्व गुण में रहे, मतलब वो सही और गलत में निर्णय कर सकते थे, वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते थे और डिप्रेशन को भी मैनेज कर सकते थे। मतलब एक जनरल रिसर्च, साइंटिफिक मॉडर्न रिसर्च ये बात कह रहा है। तो हम जब मंत्र जप करते हैं, स्पेशली यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या इसका जो प्रभाव है ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन, वो हमारे माइंड पर इसको बहुत ही फोकस कर देता है, सत्व गुण में वृद्धि करता है। ये सूक्ष्म हम बात कर रहे हैं जो अंदर माइंड के अंदर चल रहा है जो। इसलिए रिपीटेडली बारंबार जब हम इसको चैंट करते हैं तो हमारे स्ट्रेस डिप्रेशन को ये समाप्त करता है, सत्व गुण को इंक्रीज कर देता है ये। और भी अनेकों लाभ हैं, जैसे ये एक जोन बताया जा रहा है कि स्लीपी जोन, ड्राउजीनेस जोन, मंत्रा मेडिटेटर इन अल्फा जोन, रिलैक्स अलर्ट जोन, एक्टिव जोन और हाइपर एक्टिव जोन। तो ये जो ब्रेन वेव्स हमारे कार्य करते हैं, हमारे ब्रेन में अलग तरह के वेव्स निकलते हैं, कई बार आपको वो स्लीपी जोन में ले जाते हैं, आप सो जाएंगे या आलस में आ जाएंगे आप। लेकिन ये जो मंत्रा जब हम करते हैं तो ये आपके माइंड को एक्टिव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ये माइंड को एक्टिवेट करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार जो महामंत्र को चैंट करने वाले पूरे दिन बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। वो सुबह सुबह क्या करते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं और पूरे दिन भर वो एनर्जेटिक फील करते हैं, उसका प्रभाव रहता है। और अनेकों रिसर्च इस पे किए गए हैं मंत्र के ऊपर, जो मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है वह किस तरह कार्य करती है, पावरफुल। तो ये हमें अलर्ट जोन में लाता है।
सारे जो बैड हैबिट्स हैं, इसके प्रमाण है। श्री प्रभुपाद गए, अमेरिका गए, अमेरिका पूरा अमेरिका परेशान था हिप्पीज से। उनके लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। एक समय पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट, प्रभुपाद ने ऐसे व्यक्तियों को जो कि हर तरह के गलत कार्य करते थे, उनको सिर्फ इस महामंत्र के द्वारा हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया। उनको अब देखिए, मतलब जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते थे, ऐसे पड़े हुए रहते थे, मतलब हर तरह का गलत कार्य, उन सारे उनको केवल किस तरह, केवल भगवान के नाम का चैंटिंग करा कर उनको उनका पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया। ये सबसे बड़ा मैजिक इससे। कई बार लोग एक बार किसी साधु को देखते कहते कि आपके पास क्या चमत्कार क्या है। एक बार प्रभुपाद जब जा रहे थे तो एक टैक्सी में बैठे, तो ड्राइवर था, उसने देखा उसका इंडियन साधु। प्रभुपाद ने कहा यस, नहीं आपके पास क्या चमत्कार क्या है, क्योंकि जब भी इंडिया से आता है कोई चमत्कार दिखाता है, कोई ऐसे करके राख निकालता है, कोई अलग अलग तरीके का आपके पास क्या चमत्कार है। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पास सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि मैं हृदय को परिवर्तित कर सकता। आई कैन ट्रांसफॉर्म द हार्ट। हृदय को परिवर्तन कर देना। तो महामंत्र में इतनी शक्ति है कि ये केवल बुरे कर्म ही नहीं, उन बुरे कर्म को करने की प्रवृत्ति को भी समाप्त कर देता है। और इसके लाइव एग्जाम्पल सिर्फ ये नहीं, अन्य हर भक्तों का जो भी चैंट कर रहे हैं उनका पर्सनल रियलाइजेशन है ये। आप किसी से भी पूछेंगे तो अपना रियलाइजेशन बताएंगे। बर्न अवे द बैड हैबिट, फ्रीडम फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन। हम अनेकों समय में हमने अनेकों पाप कार्य किए हैं, लेकिन यह भगवान का नाम जो क्या करता है, इन सारे पाप कर्मों के फल को समाप्त कर सकता है। और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है अजामिल की कथा। अजामिल ने अनेकों पाप किए, लेकिन अंत में कि भगवान के नाम को पुकारा तो वो बच गया, नरक जाने से बच गया। और अनेकों उपाय दिए गए हैं, अनेकों रेफरेंस दिए हुए हैं। तो भगवान के नाम का उच्चारण इस कलयुग में सबसे बड़ा उपाय है, इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। लाइक द सीड्स दैट आर फ्राइड इन अ पैन lose their potency to sprout, the harmful karmic reaction lose their power to act by the power of the holy name of Krishna। कह रहे जैसे कुछ सीड जो है फ्राइड करे पैन में, तो फिर वो स्प्राउट नहीं होगा, फिर उसमें अंकुरित नहीं होता है वो। उसी तरह अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो हमारे जितने भी पाप कर्मों के जो फल है वो नहीं होते हैं, निकलते नहीं हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो अभी हमने जितने भी पाप कर्म किए हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। भौतिक इच्छाएं, हमारी अनेक भौतिक इच्छाएं हैं। कहते हैं कि ये भौतिक इच्छा जीवन के अंत तक जाती नहीं है, ये इच्छा ही है। ये दिल मांगे मोर, बस ये हुआ, अगला चीज चाहिए, ये सारी भौतिक इच्छाएं। इन आवर प्रेजेंट कंडीशन वी आर स्लेव्स टू एनी whimsical थॉट्स एंड डिजायर। आज के समय में हम क्या है, अपने जो विचारों के गुलाम हैं। रेगुलर चैंटिंग ऑफ द होली नेम कैन अपरूट आवर मटेरियल डिजायर एंड सिंफुल टेंडेंसी। जो पाप पूर्ण प्रवृत्ति है और भौतिक इच्छाएं हैं, उनको समूल नष्ट कर देती है, उखाड़ देती है, अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो, रेगुलर चैंटिंग करते हैं तो। कई लोगों ने, अब हम इसका क्या कहते हैं, जिन्होंने चैंटिंग किया है उनका हम
जो देखते हैं उनका एक्सपीरियंस देखते हैं। स्टीफन फॉर्मर, हेल्थ फूड स्टोर ऑनर। If I start my day on a spiritual note by chanting Hare Krishna, I can make it through the day in a pleasant mood. कह रहे हैं कि अगर मैं अपने दिन की शुरुआत हरे कृष्ण महामंत्र से करता हूँ तो पूरा मैं एक खुशनुमा पूरा जो है मेरा मूड रहता है पूरे दिन के लिए। रमेश लाल, टोरंटो हेल्थ स्पा प्रोपराइटर, ये क्या कह रहे हैं? चैंटिंग हरे कृष्णा एंड रीडिंग ऑथोराइज्ड बुक्स ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज ब्रॉट मी ग्रेट पीस। बहुत शांति प्रदान देता है हरे कृष्णा मंत्र का जप, और ऑथोराइज्ड बुक जैसे भगवत गीता और भागवत, इस तरह के ग्रंथ। और हेमा मालिनी आप जानते ही होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Let's create a magic through the power of prayers. Let's chant together Hare Krishna and all the suffering. Let's make a very beautiful and a peaceful world. सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी। पाउल ब्लायर, प्रिंटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, ये कहते हैं When I am stressed out, I chant. It's one thing which charges my battery. It clears my mind and brings me back in focus. इनकी दिमाग की बैटरी को चार्ज कर देता है, फोकस इनको लाता है। मिसेस सैली, मर्चेंडाइजर, When I am nervous, I find chanting very calming. I don't get shaken up at little things. छोटी छोटी चीजों से मैं परेशान नहीं होती हूँ। जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो, या मैं जब नर्वस होती है तो मैं चैंटिंग करती हूँ और फिर छोटी चीज़ों से मैं उबर जाती हूँ। आर्मी ऑफिसर भी चैंट करते हैं भाई। माई आउटलुक टुवर्ड लाइफ इज लॉट ब्राइटर आफ्टर स्टार्टिंग टू एसोसिएट विथ हरे कृष्ण डिवोटी एंड चैंटिंग द महामंत्र। सो मेनी पर्सन्स आर देयर। डॉक्टर डोनाल्ड आर ट्रक एंड ऋषिकेश मफतलाल, CEO मफतलाल फैब्रिक्स इंडिया में भी, या और फोर्ड के मालिक अल्फल फोर्ड, CEO फोर्ड मोटर कंपनी, जॉर्ज हैरिसन म्यूजिशियन, बीटल बैंड, एक समय के बहुत बड़े ये म्यूजिशियन थे। तो इन सब ने अपने अपने अनुभव दिए हुए हैं और बताए हैं कि ये जो हरे कृष्ण मंत्र का जप है ये बहुत ही फायदेमंद है। आप मंदिर में भी जो लोग चैंट करते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कैसे ये आपको बेनिफिट किया या कैसे आपकी लाइफ को बेनिफिट कर रहा है, तो सभी अपने 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 अनुभव बताएंगे। तो ये चैंटिंग कैसे करते हैं? तो एक पंच तत्व मंत्र है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये एक बार चैंटिंग करना होता है और उसके बाद ये मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम इस मंत्र को जब 108 बार हम जपते हैं तो एक राउंड यानी एक माला होता है। तो इस तरह हम प्रारंभ करते हैं, 2 माला 4 माला जैसे अलग अलग प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये जब हम भगवान के नाम का को दोहराते हैं तो मटेरियल बेनिफिट भी है, आपका माइंड फोकस होगा, स्ट्रेस से बच जाएंगे, डिप्रेशन से बच जाएंगे। और स्पिरिचुअल बेनिफिट तो कितना है उसका कोई कहा नहीं जा सकता है, कितनी स्पिरिचुअल बेनिफिट है। पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, बुरे आदतों से मुक्ति हो जाएगी। कोई बताएगा यहाँ पर अपना अनुभव महामंत्र जप करने से पहले और जप करने के? यहाँ कितने लोग यहाँ पे जप करते हैं? तो कुछ अनुभव बताइए। विपुल प्रभु बताइए अनुभव, ये माइक में बताइए।
हरे कृष्णा। चैंटिंग ऐसा है कि कोई भी चीज़ कि हम बाहर जाते हैं तो क्या कि हमारा माइंड नेगेटिविटी से भर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कहाँ बाहर जाते हैं तो फिर कैसे कपड़े धोते हैं, और फिर कोई भी बाहर गए तो फिर स्नान करते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन को स्नान करें, मतलब कि उसको क्लियर करना है तो चैंटिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि चैंटिंग से वो शुद्ध हो जाता है और माइंड क्लियर हो जाता है और फोकस बढ़ जाता है। क्योंकि वो कोई भी चीज़ को हम कैसे कपड़े को धोते उसी प्रकार अपने माइंड को वॉश करना हो तो हरे कृष्ण मंत्र को जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो बता रहे हैं कि जो चैंटिंग है वो इट्स लाइक अ वॉशिंग, चेतो दर्पण मार्जनम। जब गंदा हो जाता है कपड़ा तो वॉश करते हैं, उसी तरह जो माइंड, व्हेन माइंड बिकम्स डर्टी देन हाउ वी वॉश द माइंड विद द हेल्प ऑफ मंत्र, महामंत्र। और ये तो मानना होगा कि हमारे माइंड में डर्ट तो है। हमारे माइंड में कौन कौन सा डर्ट है? काम का, काम वासना, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, ये सब डर्ट है माइंड के अंदर। तो इसको क्लियर करने के लिए क्या है? ये महामंत्र। जब महामंत्र जप करेंगे तो काम वासना से भी मुक्ति मिलेगी, क्रोध, ओवरकमिंग एंगर, उसको नियंत्रित कर पाएंगे, लालच से छुटकारा मिलेगा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से हम छुटकारा पा सकते हैं। और कोई बताएगा? आइए, बताना है पहले और अभी, जब करने से पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या अंतर है? जब मैं 12th में था तो 12th के बाद जो लंबा वेकेशन होता है तो उसमें मेरा ऐसा शेड्यूल था कि दिन में दोपहर के 11 बजे या 12 बजे मैं जगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मॉर्निंग में चैंटिंग करना मतलब ये पागलों का काम है। अभी मैं ऐसा सोचता था, लेकिन जब हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग करते हैं ना, तब वो अपने आप में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस होता है। जैसे कोई ये मैं बोल रहा हूँ तो थोड़े दूर मेरी ये साउंड है वो आवाज़ नहीं पेनिट्रेट करेगा, राइट। कोई यहाँ डीजे लगाएंगे तो उसका साउंड थोड़ा दूर पेनिट्रेशन करेगा। उसी प्रकार से कोई ऐसे साउंड है जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी साउंड है, तो यहाँ से कोई दूसरे कंट्री है वहाँ से मतलब पेनिट्रेशन होकर के वहाँ पर भी पहुँच सकता है। लेकिन ये ट्रांसेंडेंटल साउंड ऐसे है कि ये जो पूरा मटेरियल स्काई है ना, वो पूरा पेनिट्रेट करके जो स्पिरिचुअल स्काई है, मतलब जो कृष्ण है वहाँ के गोलोक वृंदावन से यहाँ पर आया है। इसलिए ये ऐसा साउंड है कि पूरा मटेरियल जो कवरिंग है ना वो पूरा ब्रेक करके हमारे हार्ट को भी क्लियर कर देता है। इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ग्रेटेस्ट, अपने आप में ही ग्रेटेस्ट पीस है। हम ऐसा इल्यूजन में थे पहले कि नहीं, पहले अच्छे से बहुत सोएंगे, बॉडी को रेस्ट देंगे तो हम फ्रेश हो जाएंगे, हम फ्रेश माइंड हो जाएगा। लेकिन हकीकत में तो जब चैंटिंग करते हैं ना उसके बाद हमारा माइंड तेज चलता है। अभी तो रेस्ट करने के बाद पूरा सोने का मन कर रहा है, लेकिन जब चैंटिंग करने के बाद स्टडी या कोई भी एनीथिंग कोई भी करता है, अभी उसमें भी बताया कि जब मैं चैंटिंग करता हूँ तो मेरा माइंड फोकल पॉइंट पर आता है कोई भी, और उससे रिजोल्यूशन बढ़ता है। जैसे बिलो मैग्नीफायर कैसे होता है, ऐसे फोकल पॉइंट पर लाते हैं। तो ये हरे कृष्णा मंत्र पूरी एक्टिविटी 24 आवर एक्टिविटी हम जो करते हैं उसको फोकल पॉइंट पर लाते हैं। पहले मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं जो कि स्टडी में तो बहुत एडवांस था, रैंक भी आता था बहुत अच्छा, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे थोड़ा भी हेजिटेशन हो रहा था कि कुछ मेरे लाइफ में अभी माइनस पॉइंट है। फिर ये यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और मेरी इच्छा है कि जब ये बॉडी छूटे नहीं ना तब तक 16 राउंड एटलीस्ट करना है। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि ये जो साउंड है ये भौतिक शब्द नहीं है, और यही कारण है कि अगर आप कोई शब्द लें और उसको बार बार रिपीट करें, कोको कोला कोको कोला कोको कोला कोको कोला, आप उसको अधिक देर तक बोल नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो नाम है राम कृष्ण मंत्र, ये आप हजारों सालों से लोग, कई बार आप देखिए कोई व्यक्ति 50 साल से, कोई 80 साल से प्रैक्टिस कर ही रहा है, और ऐसा नहीं कि वो बोर हो गया कि अरे अभी बोर हो गया यार, अभी कुछ नया बताओ, कुछ नया मंत्र।
आप कोई एक कार्य करोगे, उससे कुछ दिन करने के बाद आप बोर हो जाएंगे कि अरे अभी कुछ नया चाहिए। लेकिन ये जो मंत्र है, लोग इसको सालों सालों करते आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन, महीनों, सालों, लेकिन इसमें कुछ बोरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसडेंटल साउंड है। ये जो शब्द है, ये आध्यात्मिक शब्द है, ये केवल कोई भौतिक शब्द नहीं है। और अभी मैं बोला था कि देखिए, भौतिक शब्दों में भी शक्ति है। तो एक भौतिक शब्द में इतनी शक्ति है कि वो किसी को मित्र और किसी को दुश्मन बना सकती है, तो आध्यात्मिक शब्दों में, आध्यात्मिक ध्वनि में कितनी शक्ति होगी, वो हमें समझना है। और इसीलिए आध्यात्मिक शब्द जब आते हैं तो हृदय को अंदर से क्लियर करते हैं, माइंड को शार्प करते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं उनको रीएक्टिवेट करते हैं। मैंने शायद आपको बताया कि हमारे ब्रेन का हम पूरा 1/3 हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं पूरी लाइफ में, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वो आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए है। तो हम जब चैंटिंग करते हैं तो वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। सो मेनी रिसर्च आर देयर। इसीलिए पहले के जो साधु गण होते थे, वो लोग केवल सुनकर याद कर लेते थे। टीचर ने बोला, गुरुजी ने बोला, और याद सुनकर याद कर लिया। ना तो कोई पेन, ना तो कोई कॉपी, श्रुतिधर। और अभी हमारी स्थिति है कि बार बार सुनने के बाद भी याद नहीं रहता है। श्रुतिधर की तो बात छोड़ दो। लेकिन वो क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल ये ब्रेन का दूसरा हिस्सा रीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए इस तरह ये हरे कृष्णा मंत्र जो है साइंटिफिकली ये वर्क करता है। और कोई बताएगा? कोई आइए, अपने अनुभव। हरे कृष्णा। मेरा जब 12th कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं कॉलेज लाइफ मेरा शुरू होने वाला था। और कोई भी स्टूडेंट जब कॉलेज लाइफ में जाता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि कॉलेज में क्या माहौल होगा, कितना डिस्ट्रैक्शंस होगा, कितने टाइप के जो हम सीखते हैं फोर्स इनफुल एक्टिविटीज़, जो हमारे भागवत में लिखा है, इंटॉक्सिकेशन, फिर गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स और मीट ईटिंग। तो ये सब ज़्यादा कॉलेज लाइफ में ही ज़्यादा बहुत होता है, और ये टीनेज ग्रुप में। तो जब से मैंने हरे कृष्णा महामंत्र जपना शुरू किया, और मैं अभी ऑलमोस्ट 16 माला मेरा होता ही है, और 16 माला मैंने शुरू किया, पर सबसे मेन बेनिफिट ब्रह्म मुहूर्त में शुरू किया। और ब्रह्म मुहूर्त ऐसा होता है जिस टाइम हरे कृष्णा महामंत्र हमको फोकस दिलाता है, सब कुछ दिलाता है, पर मेन मोटिव उसका होता है कि हम भगवान से कनेक्ट ज़्यादा रहते हैं। हमारे माइंड में सिर्फ भगवान का दृश्य दिखता है और उनकी आंखें दिखती है, उनके विचारों से हम ऐसे प्रभावित होते हैं कि आगे जाके हमको कितनी अच्छी बातें करने। तो ऐसे कॉलेज में जब एंटर हुआ, उसी टाइम मैंने हरे कृष्णा महामंत्र शुरू किया, और मेरे अंदर एक टाइप का पॉजिटिव वाइब्स आए कि मैं इन सब से दूर रहा, और मेरे टाइप में सिर्फ एक फोकस था कि मुझे सिर्फ पढ़ना है और जो काम है कॉलेज में जाके वही करना है, बाकी सब कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारा जो कंट्री इंडिया है वो एक गॉड और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर निर्भर है बाकी सब कंट्रीज से, जिधर भगवान का सबसे बड़ा मेन मोटिव है। और बाहर के ज़्यादा आने वाले इधर आते हैं क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है कि इंडिया को हम गॉड का एक कंट्री बोलते हैं, और गॉड का कंट्री मतलब हमारे कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सबसे बड़ा जो मंत्र और सबसे बड़ा जो गिफ्ट दिया है वो महामंत्र है। और जो प्रभु जी ने जैसे बोला उसके लिए कोई कॉस्ट लगता नहीं है, तो उसका हम बेनिफिट लेना चाहिए, और वही बेनिफिट मैं अभी ले रहा हूँ, और मुझे बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है, जिससे फोकस बढ़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह रहा हूँ, और बहुत सारे इमोशन से दूर रह रहा हूँ। अच्छे अच्छे इमोशंस आते हैं, अच्छे अच्छे फीलिंग्स आते हैं, और मेन मोटिव है जो भगवान से कनेक्ट रहता हूँ। माइंड में हर बार कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन आता है तो सामने सबसे पहले भगवान आते हैं कि वो बोलते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो ये मुझे फ़ायदेमंद है। हरे कृष्ण। तो इनको सही और गलत के निर्णय में महामंत्र ने मदद किया, और जो बैड हैब या बैड एटमॉस्फियर या बैड उससे अपने आप को अल्योर करने से बचा पाए।
दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो लोगों से प्रभावित होते हैं और एक वो लोग हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो हमें क्या बनना है कि हम अपने विचार से दूसरों को प्रभावित करें, न कि हम किसी के बैड हैबिट या बुरे विचारों से हम प्रभावित हो जाएं। तो जब महामंत्र हम करते हैं तो उससे हमें ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य मिलता है या ऐसा फोकस माइंड मिलता है कि हम क्लैरिफाई कर पाते हैं या हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनीबडी एल्स? और कोई? मंथन प्रभु? हरे कृष्णा। 6/10/2009 पहले मैं ऑल राइट था और 6/10/2009 पे मेरा एक्सीडेंट हुआ। बाद में सो मच इंजरी इन माय बॉडी और आई एम टोटली नेगेटिव में हो गया था। फिर अराउंड आफ्टर 6 मंथ मैंने मंदिर आना स्टार्ट किया। फिर ऐसे स्पिरिचुअलिटी में जैसे एंटर हुआ, फिर ऐसे महामंत्र का मैंने भी स्टार्ट किया जप करना। तो फर्स्ट मंथ थोड़ा प्रोग्रेशन होने लगा, धीरे धीरे मैं ऐसे पॉजिटिवनेस मेरे आ गई। और फ्रॉम दैट टू नाउ अभी 12 इयर्स हुए, पर नाउ आई एम एट अ पीक ऑफ पॉजिटिविटी। दैट्स व्हाई आई एम ऑन दिस स्टेज ऑफ माई रिकवरी एंड ऑल वट एवर आई हैव अचीव अप टू नाउ। सो फॉर दैट this Mahamantra is so much helpful and very much spiritual, and we get so much positive energy and all from this. So it's good that we can get this knowledge and we get this Mahamantra. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो मंथन प्रभु ने कहा कि महामंत्र ने इनको मदद किया जो निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए, और फिर बहुत ही पॉजिटिव वे में ये सारी परिस्थितियों को ले पाए और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, या जो भी अचीवमेंट इन्होंने अभी हासिल किया है वो ये उसमें इस महामंत्र ने इनको बहुत ही मदद किया है। तो देखें, सो मेनी पर्सन्स आर लाइक एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहे हैं इस महामंत्र को करके। तो आप सभी भी जो है इसको प्रारंभ करिए। वो कहते हैं ना, एडवर्टीजमेंट आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यू कैन, आप एक बार उसको करिए, फिर देखिए फिर किस तरह ये आपको मदद करता है। तो इसलिए अभी जो लोग मंत्र जाप नहीं करते हैं, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द चैंटिंग 2 राउंड्स। और आपको वॉलंटियर्स जो है ये लोग, अंकुश प्रभु, विपुल प्रभु, स्मित प्रभु, नितिन प्रभु, सब ये सभी लोग आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। हाँ, माला भी है ना, हमारे पास माला है। तो मे बी संडे का जो क्लास होता है उसमें कलेक्टिवली 1 राउंड चैंटिंग जो है कर सकते हैं। कलेक्टिवली 1 राउंड चैंटिंग उसकी भी कर सकते हैं साथ में बैठकर। या अगले सैटरडे से आप जब आएँ तो क्लास के पहले या क्लास के बाद भी कर सकते हैं। अगली बार में भी माला लेकर आएंगे तो हर क्लास के बाद हम एक कलेक्टिवली माला कर सकते हैं। एंड देन वी कैन फील द पावर एंड द ऑरा, एंड उसको हम महसूस कर सकते हैं कि हाउ इज पावरफुल। ठीक है, जो हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में जो हम महसूस करते हैं वो ये महामंत्र की शक्ति है वास्तविक रूप में। जो मंदिर में आते ही लोग जो फील करते हैं कि बहुत शांति है, बहुत रिलैक्सेशन है, कुछ अच्छा फील हो रहा है, तो ये मंत्र की शक्ति है। तो आप भी इसका अधिकाधिक लाभ उठाइए और सभी जो है हरे कृष्ण मंत्र जो कर रहे हैं वो और अच्छे से करें, और जो नहीं कर रहे हैं वो एटलीस्ट 2 माला से स्टार्ट करके देखें।
ऐसा मत समझिए कि नहीं नहीं ये तो क्या, ये तो कुछ ओल्ड इज पुराने लोगों का कार्य है, नहीं। जो चीज़ आपको फोकस करने में मदद करती है, जो आपको जो है डिप्रेशन से निकाल रही है, आपको हर चीज़ में मदद कर रही है, आपके पर्सनालिटी में मदद कर रही है, स्पिरिचुअल वे में, सोशल वे में, लॉजिकल वे में, हर तरह से आपको मदद कर रही है। तो जस्ट ट्राई, उसको अभ्यास करिए, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी आप सभी के लिए शायद कुछ अनाउंसमेंट है। हरे कृष्णा। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें हिज शादी प्रभु जी का संग मिला, वो अपना कीमती समय यहाँ पर हमें निकाल के हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन शायद ही इस संसार में कहीं और इस तरीके के फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आज हमें सेशन देखने को मिला, शायद ही कहीं और मिले। तो इसका हम प्रभु के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल। तो अभी प्रसारण का अरेंजमेंट्स हैं नीचे, और एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कल 11:30 को एक और क्लास है। तो उसमें जब 1.5 घंटा आप वो क्लास अटेंड करेंगे, तो आज तो आपने चैंटिंग के बारे में बाय वर्ड्स सुना, कल आप बाय आँखों से देखेंगे कि हरि नाम की पावर क्या है कल की क्लास में। तो आइएगा, तो ये इसी तरीके से किया गया कि आज की क्लास में हरि नाम, हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में कहा जाना था और सुना जाना था। कल आप देखेंगे कि क्या है हरि नाम 11:30 बजे से। तो आशा है कि आपके मन में बहुत जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी उठना शुरू हो जाए। तो लेट्स सी टुमारो 11:30 वी विल बी फॉर यू। तो प्रसाद नीचे है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।